तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने दोस्तों आज एनएसई के प्लेटफॉर्म पर कुछ क्लियरिफिकेशन का अपडेट दिया है और साथ में दोस्तों कंपनी के दो ऑफिशियल अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों आज के कारोबार के ऊपर बात की जाए तो कंपनी ने वही 17 रुपए से देख सकते हैं बुलिश मोमेंटम दिखाया और लगभग 2.5% तक की भी तेजी मिली है। लेकिन दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं 17 रुपए से ही यहां पर हर बार आपको मूवमेंट दिखा देती है। यहां पर आप देखेंगे पिछले 3-4 महीने से कंपनी 17 रुपए पर ट्रेड कर रही है। जैसे ही 17 पर आती है तो यह उछाल का ट्रेंड यहां पर दर्ज कराती है, लेकिन जैसे ही यह 20 रुपए 21 रुपए के आसपास आती है तो वैसे ही इस कंपनी में प्रॉफिट बुक के हालात बन जाते हैं। तो देखा जाए तो शॉर्ट रिटेलर जो यहां पर 5-7 दिन के लिए होल्ड करते हैं वही दोस्तों इस कंपनी में इस टाइम एक्टिव है, तो उनकी वजह से यह कंपनी चल रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जो बड़े फंड हाउस हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो वो बिल्कुल भी इस कंपनी के शेयर को ना तो सेल कर रहे हैं और ना ही बाय कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पहले से होल्ड कर रखा है बड़े फंड हाउस ने, तो वो इस टाइम यहां पर सिर्फ और सिर्फ होल्ड कर बैठे हैं, तो वही दोस्तों इस कंपनी से एक तगड़ा प्रॉफिट निकाल कर ले जाएंगे। जैसे कि सुजलॉन कंपनी से आप इस कंपनी को कंपेयर करेंगे तो कंपनी दोस्तों बेहतरीन है। सुजलॉन जब यहां पर कंपनी 4-5 रुपए के आसपास थी तो उस टाइम कंपनी पर 15-20 हजार करोड़ का कर्जा था। लेकिन दोस्तों ये एक कमी थी कंपनी की और उसी वजह से दोस्तों कंपनी करीब 8-9 रुपए तक आई, तो तब तक दोस्तों कंपनी ने बहुत ही दिनों तक एक जगह ही यहां पर ट्रेंड किया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही कंपनी के पॉजिटिव अपडेट सरकार की तरफ से सपोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जैसे ही कंपनी को ऐड किया गया तो उसी तरह से दोस्तों कंपनी एक बड़ा मोमेंटम यहां पर जनरेट करती चली गई। लेकिन दोस्तों अब यहां पर जेपी पावर पर भी वही यहां पर अपडेट है कि कंपनी अब जैसे यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कारोबार करती है तो उसी वजह से इसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी यहां पर लाया जा सकता है। और दोस्तों कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो इसे यहां पर चुका ही रही है और दोस्तों मात्र बच चुका है 4200 करोड़ का। पहले 32,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन यह घटाते घटाते अब यहां पर 4200 करोड़ के आसपास कर्जा रह गया है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल लगातार सुधर रहा है और साथ में दोस्तों कंपनी अब आने वाले टाइम पर जैसे कर्ज मुक्त होगी तो दोस्तों अब कंपनी अपने 80% जो प्लेज दे शेयर थे उनको यहां पर छुड़वा लेगी। और ऐसा हुआ तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कंपनी सुजलॉन ने क्या यहां इसके आगे कोई भी आएगा वो भी दोस्तों इसको यहां पर मात दे सकती है और दोस्तों ये कंपनी लगभग 50-60 रुपए के आसपास चली जाएगी। यहां पर दिवाली तक का टारगेट है 60-70 रुपए का, क्योंकि दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द यहां पर बुलिश हो जाएगी। लेकिन इस कंपनी पर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है वो सिर्फ यहां पर जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी की वजह से पड़ रहा है। जेपी पावर की दोस्तों एक यहां पर दो ही कंपनियां हैं जो तो यहां पर एक तो यहां पर नीलाम हो रही है, लेकिन एक सेफ है और इस पर ही दोस्तों अब यहां पर सभी के सभी निवेशक फोकस करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब जेपी ग्रुप के पास सिर्फ एक ही कंपनी बच जाएगी तो जेपी ग्रुप को तो दोस्तों बुलंदियों पर ले जाएगी। अब यहां पर जेपी एसोसिएट पूरी तरह से साइड हो जाएगा और उसी वजह से जेपी पावर पर दोस्तों सबसे बड़ा फोकस रहेगा जेपी ग्रुप का। तो उसी वजह से दोस्तों इस कंपनी का जो ट्रेंड है आने वाले दिनों में धमाकेदार देखने को मिल सकता है और एक बड़ा अपडेट ये कंपनी आपको निकाल कर दे सकती है। हालांकि दोस्तों आप और अन्य पावर सेक्टर की कंपनियां देखेंगे तो उन सभी में आपको गिरावट मिल रही है, क्योंकि दोस्तों आज यहां पर जो पूरा इंडियन मार्केट है वो साइडवेज था, लेकिन जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है वो पूरी तरह से गिरावट में था। शुरुआती दिन में तो लगभग 1.5-2% गिर गया था, लेकिन उसके बाद रिकवरी हुई है। लेकिन जेपी पावर दोस्तों इसके बिल्कुल अपोजिट चल रहा है और कंपनी में पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिला है, वो भी आज के दिन में। लेकिन दोस्तों कंपनी का आप देख सकते हैं लगभग 3 जून को ही एक क्लेरिफिकेशन आ गया था और कह दिया था कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी से कोई भी लिंक नहीं है इस कंपनी का। और ऐसा आप देख सकते हैं कंपनी ने अटैचमेंट किया है स्टॉक मार्केट की यहां पर स्टॉक एक्सचेंज की यहां पर एनएसई के प्लेटफॉर्म पर ये वाला पीडीएफ फाइल रिलीज किया था। तो उसी टाइम कह दिया था कि कंपनी चाहे इंसॉल्वेंसी हो चाहे कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी से जेपी पावर का। और जेपी पावर ने देख सकते हैं ये एक शानदार अपडेट निकाल कर दिया था। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी ने पहले ये क्लियर कर दिया है और इसी वजह से कंपनी अब आने वाले टाइम में एक बड़ा स्कोप खड़ा कर सकती है। और साथ में दोस्तों दूसरा पीडीएफ देख सकते हैं जो कंपनी ने 10 अगस्त कुछ दिन पहले यहां पर रिलीज किया है और इसमें कंपनी अपनी 29वीं एनुअल जनरल मीटिंग को बुला रही है। और इसमें दोस्तों क्या अपडेट आ सकते हैं, जैसे कि कंपनी यहां पर आने वाले दिनों में कैसा ट्रेंड करेगी और कैसे बिजनेस को यहां पर कंपनी को निखारे जाएगा और उसकी वजह से कंपनी दोस्तों आने वाले दिनों में एक ट्रेंडिंग पॉइंट भी बना सकती है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का जो एजीएम मीटिंग होने वाला है इसमें कई बड़े ऐसे अपडेट आएंगे जिनकी वजह से दोस्तों कंपनी बुलंदियों पर आपको जरूर जाती दिखाई दे जाएगी। लेकिन जो जेपी एसोसिएट कंपनी की इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है तो दोस्तों इसका इंपैक्ट इस कंपनी पर कोई पड़ने वाला नहीं है। अगर दोस्तों यहां पर जेपी एसोसिएट कंपनी नीलाम हो जाती है और उसका कर्जा नहीं चुक पाता है उस कंपनी को बेचने के बाद भी, तो उसके बाद बारी आती है इस प्रमोटर की होल्डिंग पर। अगर कंपनी दोस्तों इस प्रमोटर की होल्डिंग को सेल
करेगी तो दोस्तों कोई बड़ा यहाँ पर फंड इसे जरूर खरीदेगा, जैसे कि अडानी है, उसके बाद बिरला वगैरह है और कई ऐसी बड़ी दिग्गज फर्में हैं जो दोस्तों इस प्रमोटर की होल्डिंग को यहाँ पर होल्ड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि 24% कंप्लीटली यहाँ पर होल्ड कर लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा 10-15% यहाँ पर सेल किया जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं किया जाने वाला है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जेपी एसोसिएट की नीलामी के दौरान ही इस प्रमोटर की होल्डिंग से कुछ अपडेट निकल कर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी का आप यहाँ पर सेगमेंट देखेंगे बैलेंस शीट पर तो देख सकते हैं कंपनी बहुत ही अच्छा बुलिश है और कंपनी के पास लगभग 17,300 करोड़ के तो एसेट ही पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि कंपनी के पास 4600 करोड़ का रिजर्व है, वो भी पॉजिटिव में। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के पास लगभग 21-22 करोड़ के आसपास यहाँ पर इस कंपनी के पास फंड पड़ा हुआ है और इससे दोस्तों कंपनी बिल्कुल भी लॉस में नहीं जाने वाली है। लेकिन जो कंपनी के ऊपर कर्जा है वो आप देख सकते हैं 4200 करोड़ का है। तो यहाँ पर कंपनी दोस्तों मन में आए सब यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी के कर्जे को चुका सकती है, लेकिन कंपनी दोस्तों ये वाला जो यहाँ पर कर्जा लिए हुई है ये दोस्तों टाइम टू टाइम यहाँ पर चुकाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी ने ब्याज इस लोन पर यहाँ पर ये ब्याज वगैरह दिया है तो उनको दोस्तों प्रॉफिट नहीं हो पाएगा और इसी वजह से दोस्तों टाइम टू टाइम ही इस कर्जे को कंपनी चुकाने वाली है। वही दोस्तों कंपनी के यहाँ पर जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल में आप देख सकते हैं कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर भी यहाँ पर चलाती है, तो इनकी वजह से कंपनी दोस्तों पॉजिटिव में इस टाइम चल रही है। कंपनी के पास 2 कोल माइन है, सैंड माइन है, सीमेंट ग्राइंडिंग मशीन भी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोल माइन है इससे तो दोस्तों कंपनी सीधे सीधे ही अपने थर्मल पावर में यूज ले लेती है, जिसकी वजह से कंपनी अच्छा खासा प्रोडक्शन कर लेती है और सीधे सीधे कंपनी को दोस्तों बहुत ही बड़ी बचत होती है अपनी खुद की कोल माइन से। लेकिन दोस्तों कंपनी के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है इनसे भी कंपनी के दोस्तों बहुत ही अच्छे रेवेन्यू जनरेट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई ऐसे पावर प्लांट है जहां से कंपनी दोस्तों रेवेन्यू जनरेट कर रही है और इनकी वजह से दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिटेबल यहाँ पर बन रहा है वही दोस्तों यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है और इसी वजह से कंपनी ने अपने फंडामेंटल को देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग कर दिया है और इसी वजह से इस कंपनी का वैल्यू बहुत ही अच्छा हो गया है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों जैसे कंपनी अपने इस कर्जे को पूरी तरह से चुका देगी और जो 80% कंपनी ने यहाँ पर प्लेज दिए हुए हैं शेयर उनको छुड़वाने के बाद कंपनी का माहौल पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और कंपनी दोस्तों बुलिश पे बुलिश आपको यहाँ पर बनती दिखाई दे जाएगी। आज के दिन के ऊपर कारोबार की बात की जाए तो देख सकते हैं लगभग 4-5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम बना है और इस कंपनी के लगभग 50% के आसपास डेली ट्रेड है, जो कि काफी अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें रिटेल निवेशक ही लगातार सेल बाय एनरोल करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बड़े फंड हाउस है वो एकदम स्थिर इस टाइम बने हुए हैं। और साथ में एनएससी के प्लेटफॉर्म में अनाउंसमेंट के फोल्डर में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने क्लियरिफिकेशन कर दिया है फाइनेंशियल रिजल्ट को, मतलब कि कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं वो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करते हैं और कह दिया है कि कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं वो सेबी के अकॉर्डिंग सभी रूल्स को फॉलो करते हैं और ऐसे में कंपनी का सेगमेंट वगैरह डाटा जो यहाँ पर प्रोवाइड करा है वो पूरी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर सबमिट कर दिया गया है और इसी का देख सकते हैं कंपनी ने ये क्लियरिफिकेशन निकाल कर दिया है। बहुत ही जल्द दोस्तों यहाँ पर अटैच कर दिया जाएगा इस कंपनी का पीडीएफ फाइल, जिसे भी दोस्तों आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। कंपनी की दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह भी आ चुकी हैं, जैसे कि कंपनी को एएसएम से बाहर कर दिया गया है और अब कंपनी में दोस्तों बड़े फंड हाउस आसानी से एंटर कर जाएंगे। लेकिन कंपनी के दोस्तों जो म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट आ रही है ये काफी शानदार आई है और इसमें सैमको ने देख सकते हैं सबसे बड़ी यहाँ पर होल्डिंग को इंक्रीज किया है लगभग 208% के आसपास ही और इनके पास टोटल हो चुका है अब यहाँ पर 26 लाख के आसपास शेयर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोटक बैंक ने देख सकते हैं इंक्रीज किया है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल दोस्तों पिछले कई सालों से होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और अब इनके पास 87 लाख से भी ज्यादा देख सकते हैं होल्डिंग है, ग्रो भी है। और दोस्तों अब की बार एक नया यहाँ पर म्यूचुअल फंड जुड़ा है बंधन, इसने भी देख सकते हैं अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और अभी फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं डाटा पेश नहीं किया गया है और बहुत ही जल्द दोस्तों ये डाटा भी आ जाएगा बंधन बैंक का। तो दोस्तों बंधन निफ्टी अल्फा का जो अपडेट आएगा इसमें दोस्तों कुछ ना कुछ ये शेयर होल्ड करेगा, लेकिन पहली बार होल्ड करेगा तो 100% होल्ड करता आपको दिखाई दे जाएगा। और साथ ही दोस्तों जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी में आज ट्रेडिंग हुई है, लेकिन दोस्तों ये ट्रेडिंग आपको शायद मंडे टू मंडे ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी को आप देख सकते हैं यहाँ पर आईबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है और इसी वजह से आज एनएससी के प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं डाटा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर 100% का मार्जिन भी है, अगर आप सेल बाय करते हैं तो दोस्तों 100% निश्चित ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही कंपनी को दोस्तों देख सकते हैं IRP स्टेज फर्स्ट में रखा गया है और जो अपडेट यहाँ पर पहले देखने को मिल रहा था आईबीसी का जिसमें ट्रेडिंग सस्पेंड होती है, तो दोस्तों उसी का यहाँ पर अपडेट था, लेकिन दोस्तों वो मंडे टू मंडे का ही ट्रेंड होता है। तो आज के दिन में सभी के पोर्टफोलियो में दोस्तों सभी के शेयर यहां पर शो करे होंगे, लेकिन दोस्तों शायद हो सकता है कि कल मंडे के दिन से ये शो ना करें। तो दोस्तों आज के यहां पर जो टारगेट होने वाले हैं कंपनी के, मतलब कि आने वाले दिनों के टारगेट होने वाले हैं कंपनी के, वो आप देख सकते हैं। तो अब कंपनी दोस्तों यहां से फिर से बुलिश होना चालू हो चुकी है और इसके अनुसार कंपनी अब एक बड़ा ट्रेंड बनाएगी और लगभग यह 21 रुपए के टारगेट को अचीव कर लेगी। जैसे कि पहले आप देख सकते हैं कई बार इसने बहुत ही बड़े बड़े मोमेंटम दिखाए हैं, लेकिन दोस्तों अब कंपनी का
RSI का लेवल भी देख सकते हैं, यही संकेत दे रहा है कि कंपनी अभी बुलिश होने वाली है। तो जैसे ये बुलिश होगी तो दोस्तों आप 20-21 रुपए के आसपास सतर्क रहें। अगर कंपनी गिरावट कराएगी तो लॉस होगा, अगर इसे ब्रेकआउट कर गई तो कंपनी वही 24 रुपए का टारगेट फिर से अचीव कर लेगी। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले के लिए दोस्तों यहाँ पर रिस्की माहौल हो सकता है। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय होल्ड कर सकते हैं।